हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी की, प्रधानमंत्री की रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, कितने कितने प्रधानमंत्री बने हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, देखो भारत के जो प्रधानमंत्री, उसी तरह आर्टिकल 74 के तहत क्या है कि एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है जिसका प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 74 में, ठीक है, मंत्री परिषद का गठन किया गया है। आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद है, उसके सुझाव हैं वो राष्ट्रपति को मान्य होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया है आर्टिकल 74 के अंदर। उसी तरह आर्टिकल जो 75 है वहाँ पर प्रधानमंत्री का पद रखा गया है आर्टिकल 75 के अंदर। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस तरह? देखो, जैसे लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को, जैसे बीजेपी है वहाँ से जीत कर आए, जैसे आए हुए मेंबर एक सदस्य को, जैसे एक निर्वाचन होता है, निर्वाचन जहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया है, जैसे जीतकर जितने भी मेंबर आए हैं, ठीक है, वहाँ पर किसी एक व्यक्ति को, जैसे बीजेपी से जीत कर आए तो एक व्यक्ति को चुन दिया, नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा? यहाँ से इस पार्टी से एक व्यक्ति चुनकर आ गया, अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। ऐसे लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के कोई नेता को, ठीक है, जिसके पास पूर्ण बहुमत है, उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। वो गठबंधन के नेता हैं, वो किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे, बाद में उसे एक व्यक्ति है उसकी नियुक्ति बोला जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है। पहले एक निर्वाचन होता है, चुनाव की प्रक्रिया होती है, बाद में इसे शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री है, इसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। उम्र, अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ेगा वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका मतलब क्या है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होने चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष होने चाहिए। उसी तरह देखो, राज्यसभा के सदस्य मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 साल। तो प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? लोकसभा का सदस्य है वो भी बन सकता है, या किसका सदस्य बन सकता है? राज्यसभा का मेंबर है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। देखो, यदि अधिकतम, देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यही क्वेश्चन लगाना, जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। 30 वर्ष क्यों लिखा गया है? जैसे कई प्रधानमंत्री हैं, जैसे इंदिरा गांधी है, मनमोहन सिंह है, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, वो राज्यसभा के सदस्य थे। इसका मतलब उनकी उम्र कितनी थी? प्रधानमंत्री बनने के लिए 30 साल थी। जिनने चुनाव नहीं लड़ा वो राज्यसभा के मेंबर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25। लेकिन कई मेंबर हैं जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यदि इन दोनों में से किसी के भी सदस्य ना हों तो उनको 6 माह के अंदर, 6 महीनों के भीतर या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, एक प्रधानमंत्री है, देखो अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए? इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अंदर अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? कितनी उम्र हो सकती है अधिकतम? नो लिमिट। कितनी उम्र का प्रधानमंत्री बन सकता है? चाहे वो 80 साल हो, चाहे 90 साल हो, कितनी भी उम्र हो, प्रधानमंत्री बन सकता है, नो लिमिट है। उसी तरह प्रधानमंत्री अधिकतम कितनी बार बन सकता है? कितनी बार बनो, चाहे 1 बार बनो, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका मतलब क्या है? वहाँ पर भी इसकी नो लिमिट है। इसके वेतन, प्रधानमंत्री को जो वेतन है, जो एमपी जो जीत कर आते हैं उनके सम्मान ही मिलता है। जैसे कोई एक एमपी है, उसके सम्मान ही प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है, लेकिन भत्ते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री की जो भत्ते हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन वेतन सम्मान मिलता है, जैसे और एमपीओं को मिलता है उतना इसके अंदर मिलेगा। अब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री क्या होता है? जैसे वास्तविक कार्यपालिका का हेड भी होता है। ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका का हेड भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। समय पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारत के प्रधानमंत्री हैं,
सबसे लंबा कार्यकाल इसी प्रधानमंत्री का रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री हैं गुलजारी लाल नंदा। ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तीसरे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इसकी देखो विदेश में मरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, तब भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री 1965 में कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। उसी तरह इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। भारत पाक युद्ध 1971 के अंदर भी भारत की ये प्रधानमंत्री थी। प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 के अंदर भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, जिस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1974 के अंदर पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण था अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री इस टाइम पे हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ये नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंडिया के अंदर 1975 से लेकर 1977 तक। बाद में 77 के बाद में इलेक्शन के बाद ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले कांग्रेस के जो मेंबर थे वहीं प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे। नेशनल इमरजेंसी के बाद प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। एचएससी के अंदर एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, उम्र पूछी गई थी कि मोरारजी देसाई जिस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री बने तो उसकी उम्र कितनी थी? 80 साल, 81 साल, 85 साल, इस तरह ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अपने पद से इस्तीफा देने वाले भी पहले प्रधानमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है। अपने पद से इस्तीफा देने वाले भी पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह, इसने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, मतलब जैसे लोकसभा के जैसे सत्र होते हैं उन किसी सत्र में इसने भाग नहीं लिया, जैसे बीच में बन जाए 3 सत्र होते हैं, ठीक है। लोकसभा का सामना इसने नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताएं, चौधरी चरण सिंह है। इसके दिवस पर क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, ध्यान रखना अच्छी तरह। चौधरी चरण सिंह पे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। इसके बाद में अगले हैं राजीव गांधी, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे भारत के राजीव गांधी, ठीक है। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? राजीव गांधी। इसके बाद में वीपी सिंह, ठीक है। अविश्वास मत द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री का नाम बताओ। वीपी सिंह, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। अविश्वास मत के द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री कौन है? वीपी सिंह, ठीक है। इसके बाद में चंद्रशेखर रहे, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी है, इसका सुशासन दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, ठीक है। ये प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। इसका जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका जन्मदिन ध्यान रखना अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है, 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी एक खासियत है, सबसे कम दिन कौन प्रधानमंत्री रहे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, ध्यान रखना इसे भी, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब इसी के कार्यकाल में परमाणु परीक्षण भी हुआ था, सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 के अंदर। वहाँ पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे इंडिया ने, पहला इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अच्छी तरह करना इसे भी। इसके बाद में जैसे एच.डी. देवगौड़ा है भारत के प्रधानमंत्री, अगले इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, ये थे प्रधानमंत्री बने उस टाइम पर जिन्होंने किसी भी लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। इसके बाद में वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, 14वीं या 17वीं लोकसभा है, ठीक है, 17वीं लोकसभा है, उसके प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में। आज़ाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री, आज़ादी के बाद जिस प्रधानमंत्री का जन्म हुआ वो पहला व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, ठीक है। आज़ाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है यहाँ से। कब में व्यक्ति हैं? 14वें व्यक्ति हैं, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना अच्छी तरह।
कि नरेंद्र मोदी हैं, भारत के 17वीं लोकसभा है, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कम व्यक्ति हैं, 14वें व्यक्ति हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इसे भी, ठीक है। उसी तरह भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 73 में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सुझाव देने के लिए इसका गठन किया जाता है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का पद रखा गया है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। किसी एक व्यक्ति को चुनकर आएगा, उसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। निर्वाचन के द्वारा चुनकर आएंगे, फिर वहाँ से एक व्यक्ति है आएगा, उसके बाद में उसे सिलेक्ट कर देंगे राष्ट्रपति, ठीक है ना। प्रधानमंत्री हैं ये लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा या प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, यहाँ पर गलती कर जाते हैं, कई 30 हैं, 35, इसका आंसर लगा देते हैं, ध्यान रखना। जैसे राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। कितनी बार अधिकतम किस उम्र में प्रधानमंत्री बन सकता है? कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार बनो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। वेतन प्रधानमंत्री को अन्य सांसदों के बराबर मिलते हैं, ठीक है। भत्ते थोड़े अलग हैं प्रधानमंत्री के। उसी तरह ये प्रधानमंत्री की लिस्ट है। मोरारजी देसाई कौन में प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी प्रथम महिला। उसी तरह वर्ल्ड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायक की, ठीक है, श्रीलंका की थी। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना इसे भी, ठीक है। भारत की पहली महिला इंदिरा गांधी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थे इसके भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वास्तविक कार्यपालिका का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।